हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 10th चैप्टर ऑफ 5th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10th चैप्टर ऑफ 5th क्लास, द रेड बर्ड्स ट्री। लाल कलियों वाला ट्री। बर्ड्स मीन्स कलियाँ होती हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर 5th क्लास के अपलोडेड हैं। आई होप आपने सभी वो सुने होंगे। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। एक और बात है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो साथ में बुक बुक ज़रूर होनी चाहिए आपकी, एक पेंसिल होनी चाहिए। जो भी वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बोल रही हूँ उनको साथ में नोट करते जाना। और अगर आपके पास बुक होती है तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। टाइटल ऑफ द चैप्टर, द रेड बर्ड्स ट्री। बर्ड मीन्स जो बर्ड होती है वो कली होती है। So let's start it. The story is about a king, his 3 sons and a special red bird tree. ये जो स्टोरी है एक राजा के बारे में, उसके 3 बेटे और एक स्पेशल ट्री है रेड बर्ड्स। तो इनके बारे में स्टोरी है। आपको यहाँ पता चला होगा इस स्टोरी में किंग है, 3 उसके सन हैं और एक ट्री है रेड बर्ड ट्री। उसके बारे में स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट आवर चैप्टर। In a far away kingdom lived a king who had 3 sons. दूर के राज्य में एक किंग रहता था जिसके 3 बेटे थे, 3 sons. The young princes had grown up hearing so many stories about a special tree with red birds and each wished to be first to see it. यंग प्रिंसेस जो बड़ी हो रही थी, राजा जो 3 सन थे, उसके जो बेटे थे वो यंग हो रहे थे, बड़े हो रहे थे मीन्स उन्होंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, बहुत सारी ट्रीज़ की स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं और रेड बर्ड ट्री की स्टोरी उन्होंने सुनी है। और सबसे पहले इच्छा क्या थी सबकी, ईच विस्ट, सबकी इच्छा क्या थी, सबसे पहले रेड बर्ड ट्री देखा जाए। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपने पिक्चर भी आपको शो हो रही होगी। 1 सेकेंड। यस, ये 3 सन हैं। इनकी पहली इच्छा क्या है कि सबसे पहले ये रेड बर्ड ट्री देखा जाए। नेक्स्ट इज वन डे ड्यूरिंग समर द एल्डेस्ट प्रिंस आस्क्ड टू चैरिटियर। चैरिटियर होता है सारथी, रथ चलाने वाला। चैरिट होता है रथ, चैरिटियर्स उसको चलाने वाला। टू टेक हिम वेयर द ट्री स्टूड बट डिसअपॉइंटमेंट अवेटेड हिम। वन डे ड्यूरिंग समर, एक दिन गर्मियों का दिन था। जो सबसे बड़ा राजा था उसने सारथी से कहा वहाँ जाने के लिए जहाँ पे ट्री लगा हुआ था, जहाँ पे ट्री वेयर द ट्री स्टूड, जहाँ पे वो ट्री खड़ा था। बट डिसअपॉइंटमेंट होती है निराशा। अवेट मीन्स बहुत ज़्यादा वेट करना, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। डिसअपॉइंटमेंट निराशा थी, वो वेट कर रहे थे, निराश हो गए। क्यों निराश हो गए ये देखो। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, द ट्री इज़ सो बेयर। क्या निराशा है मीन्स वो तो देखने आए थे इस उम्मीद से कि इस पे रेड कलर की कलियां लगी होंगी, ये रेड बर्ड से भरा होगा। बट निराशा क्या है कि जो ये ट्री था बिल्कुल बेयर था। बेयर मीन्स नेक्ड, बिल्कुल प्लेन सिंपल ट्री था। बेयर मीन्स ना तो उस पे लीव्स थे, ना फ्रूट थे, ना कलियां थी, विदाउट लीव्स था, कोई भी उस पर कोई पत्ता नहीं था, बस सिंपल एक ट्री था। तो वो ये सब कुछ देख के क्या हो गए थे, निराश हो गए थे। नेक्स्ट इज द सेकेंड प्रिंस वेंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन विद द सेम चैरिटियर्स। सेम चैरिटियर्स मीन्स उसी सारथी के साथ गया। सेकेंड प्रिंस भी, दूसरा राजा भी उसी सारथी के साथ गया जिसके साथ पहले वाला गया था, सबसे बड़ा राजा गया था। ठीक है, तीन सन है, ये तीनों अलग अलग सेम चैरिटियर के साथ जाएंगे मीन्स सेम रथ चलाने के साथ जाएंगे। जो सारथी होता है वो सेम होगा बट जाएंगे अलग अलग। सेकेंड प्रिंस वैन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स जो बारिश का सीजन है उसमें जाता है। ट्री लुक्ड lush and green but had no birds. ट्री क्या है, हरा भरा दिख रहा था बट ही हैड नो बर्ड्स। उस पर कोई कली नहीं लगी हुई थी, बट वो दिखने में हरा भरा रसीला लग रहा था बट कली नहीं दिख रही थी। दिस ट्री इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री विद ग्रीन लीव्स। ये ट्रीज एक असाधारण सा
साधारण सा ट्री था, सिर्फ हरे पत्तों के साथ। ग्रीन लीव्स थे, जैसे आपको ये दिखाया गया है यहाँ पिक्चर में, सिर्फ ग्रीन ट्री है ग्रीन लीव्स के साथ। ओ व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, मीन्स क्या निराशा है। वो बार बार पहले भी ऐसे आया, वो देख के चला गया, उसको भी रेड बर्ड्स नहीं दिखे और इसको भी नहीं दिखे जो सेकंड पे आया है, ये भी निराश हो गया। नेक्स्ट, वन डे द किंग समन 3 प्रिंसेस एंड द चैरियटियर। एक दिन किंग समन होता है बुलाना, किंग ने, राजा ने, तीनों राजाओं को और सारथी को बुलाया। चैरिटियर्स मीन सारथी, उनको बुलाया। ही आस्क्ड ईच वन टू डिस्क्राइब द रेड बर्ड ट्री। डेल्डेस्ट स्पोक फर्स्ट। यहाँ पे राजा पूछ रहे हैं, हर एक से पूछ रहे हैं। ही आस्क्ड ईच वन, सबसे पूछा कि उस रेड बर्ड ट्री को डिस्क्राइब किया जाए कि वो दिखने में कैसा है, वो कहाँ है। और इसमें द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा सन है उसका, जो सबसे बड़ा राजा है, उसने पहले बोला। ही स्पोक फर्स्ट। ओ ट्री आई सो वॉज एब्सोल्युटली बेयर, कि यस मैंने वो ट्री देखा है, मैंने उसको देखा है, बट एब्सोल्युटली कम्प्लीटली बेयर है। ना तो उस पर लीव्स हैं, ना उस पर फ्रूट है, पूरा ऐसे नेक्ड है। मीन्स एक जो जैसे पतझड़ आती है, पतझड़ में जो ट्री है वो बिल्कुल खाली खाली से हो जाती हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो ऐसे बोल रहा है कि वो बिल्कुल ही बेयर है। बेयर मीन्स मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट जब वो गया था, सबसे बड़ा राजा जब वो गया था तो उसको वो बिल्कुल बेयर लगा था, ठीक है, क्योंकि उस पर ना तो उसको लीव्स भी नहीं दिखा। जो सेकंड वाला था उसको वहाँ पे वो हरा भरा दिखा था, ग्रीन लीव्स भी थे उस पर, बट जो पहले वाला गया था वो उसको कुछ भी नहीं उस पर दिखा था, वो बिल्कुल खाली था। Some time later in spring, the third prince requested the same charioteer to take him where the tree stood. Some time later means कुछ समय के बाद, स्प्रिंग में जो बसंत रुत होती है उसमें जो थर्ड नंबर पे सन है, तीसरा राजा है, उसने रिक्वेस्ट की सेम चैरिटियर्स मीन्स जो सारथी था, जो पहले दो सन को लेके गया था, 2 प्रिंस को लेके गया था, उसी से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो वहाँ उसको लेके चले जहाँ पे ट्री है, वेयर द ट्री स्टूड, जहाँ पे ट्री लगा हुआ है वो भी उसको वहीं लेकर जाए। बट अ ब्यूटीफुल ट्री विद रेड बर्ड्स। अब क्या है, वो स्प्रिंग सीजन में आया, जो सेकंड वाला सन था वो रेनी सीजन में आया था, और जो थर्ड वाला सन है वो स्प्रिंग बसंत रुत में आया है। और अब उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ट्री फुल ऑफ रेड बर्ड्स, रेड कलियों से भरा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत ट्री है, रेड बर्ड ट्री है। आई हैव येट टू विटनेस सच अ क्रिएशन, कि मैं अभी तक मैंने ही ये ट्री देखा होगा, कितनी अच्छी क्रिएशन है। इस ऐसी क्रिएशन का मैं एक विटनेस हूँ कि मैंने ये देख लिया है। जैसे आपको एक पिक्चर में दिखाया होगा, एक ट्री है और इस पे रेड बर्ड्स लगे हुए हैं, रेड कलर की कलियां लगी हुई हैं। नेक्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड प्रिंस डिस्क्राइब द ट्री एज हैड सीन। सेकंड सन ने और थर्ड सन ने उसी तरह से डिस्क्राइब किया, उसी तरह से बताया जैसे उन्होंने वो देखा था, ठीक है, जैसे उन्होंने ट्री देखा था वैसे ही एज इट इज़ ही उन्होंने वैसा राजा को बताया। द ट्री आई सो जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री विद ग्रीन लीव्स। जो सेकंड सन है वो कह रहा है मैंने ट्री देखा, एक साधारण ट्री था, जैसे ग्रीन लीव्स वाला एक ट्री होता है, हरो पत्ते वाला जो ट्री होता है, सिर्फ मैंने साधारण ट्री देखा। बट द ट्री आई सो वॉज इंडीड ब्यूटीफुल। ये थर्ड वाला बोल रहा है। अब देखो ये जो एरो है वो सेकंड पे लगी हुई है, और ये जो एरो ये थर्ड पे लगी हुई है, ओके। बट द ट्री, जो ट्री मैंने देखा है, इंडीड मीन्स सचमुच, सचमुच वो ब्यूटीफुल ट्री था। फादर आई हैव नेवर सीन ट्री सो ब्यूटीफुल एज रेड बर्ड ट्री। मैंने कभी ऐसा ट्री नहीं देखा जैसा मैंने अब रेड बर्ड वाला ट्री देखा है, लाल कलियों वाला ट्री देखा है। इतना सुंदर ट्री मैंने और नहीं देखा, ओके, क्योंकि थर्ड को ही दिखा था, बाकी जो 2 थे उनको वो ट्री नहीं दिखा था वो सेम ट्री। बट बातें देखो यहाँ पे क्या हो रही है, आई थिंक वी सो 3 डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। अब ये जो ये पर्सन है
ये जो सन है ये बोल रहा है कि हमें लगता है हम तीनों ने अलग अलग ट्री देखे हैं। ठीक है, जो ये थर्ड वाला है इसने बहुत अच्छा ट्री देखा है, जैसे हमारा टाइटल है रेड बर्ड ट्री, इसने एज इट इज़ वैसा देखा है। इन दोनों को वो ट्री नहीं दिखा, तो ये सोच रही हैं आई थिंक कि हमें लगता है कि हम तीनों ने अलग अलग ट्री देखे हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर हियरिंग what each prince had to say, the king asked Charioteer to speak. आफ्टर हियरिंग, सब राजाओं को सुनने के बाद, जो भी राजाओं ने कहा था, तीनों सन ने कहा था, उन सुनने के बाद किंग ने सारथी से पूछा, सारथी को बोलने के लिए कहा, आस्क टू चैरिटी टू स्पीक, कि तुम बोलो सारथी, क्योंकि जो सारथी था, जो चैरिटियर था, वो ही तीनों सन को लेकर गया था, अलग अलग सीजन में तीनों को लेके गया था, ले जाने वाला तो एक ही था, उसको तो पता होगा कि वो अलग ट्री पे गए हैं या सेम ट्री पे गए हैं। योर मैजेस्टी वी ऑल सो द सेम ट्री बट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स, क्योंकि वो बोल रहे महाराज कि वो बोल रहे हैं कि महाराज हम वी ऑल सो सेम ट्री, कि हमने सेम ट्री देखा है, हमने सब ने सेम ट्री देखा है, बट डिफरेंट टाइम, अलग अलग साल के अलग अलग टाइम पर हमने सेम ट्री देखा, हिंस द डिफरेंस, इसलिए ये डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इज when everyone stopped talking the king spoke, जब सभी ने बातें करना बंद कर दिया, सभी चुप हो गए, तब किंग बोला, तब राजा ने बोला, यू आर करेक्ट, तुम राइट हो, तुम एब्सोल्युटली राइट हो। This teaches us never to pass judgment till we explore the entire truth. ये हमें सिखाता है, ये हमें शिक्षा देता है कि हमें कभी भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, कभी भी जजमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक हम पूरे का पूरा सच एक्सप्लोर ना कर ले, जब तक हम पूरी सच्चाई का पता ना लगा ले, तब तक हमें किसी चीज़ के लेकर, किसी को लेकर जजमेंट नहीं करना चाहिए। Our own experience may be true, but it is limited by failure to account for the total truth. Our experience means हमारा जो experience है वो सही हो सकता है, may be true. Next is but it is limited by failure to account for total truth. But ये हमारा जो एक्सपीरियंस है वो फेल भी हो सकता है, जब तक हम पूरा सच नहीं पता लगा लेते, वो एक्सपीरियंस हमारा लिमिटेड भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। मीन्स जब तक हम किसी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जान लेते, तब तक हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमें यही जो चैप्टर है यही टीच करता है, यही सिखाता है। आपको यहाँ पे दिया है नेवर पास जजमेंट टिल एंटायर ट्रूथ इज एक्सप्लोर्ड, जब तक एक्सप्लोर नहीं किया जाता, एंटायर मीन्स पूरी का पूरा सच है, तब जब तक वो पता ना लगा लिया जाए, एक्सप्लोर ना कर लिया जाए, तब तक जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन कॉल मी। सो स्टूडेंट्स, thanks to all. Like, share and subscribe my YouTube channel and wait for the next videos.